हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। मैंने क्या किया कि सपोज दैट ए बिलोंग टू द जी, ए ग्रुप का एलिमेंट है, एंड एक्स बिलोंग टू द जी, एक्स भी ग्रुप का एलिमेंट है। देन मैंने डायरेक्टली ये जो एलिमेंट है इसका स्क्वायर किया। देन मैं कहना चाह रहा हूँ एक्स इनवर्स ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इनवर्स ए एक्स इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स लिखा जा सकता है ना। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी, ए इंटू बी इंटू सी बराबर होता है बेटा ए इंटू बी इंटू सी। ओके, मैंने इसको पूरे को ए मान लिया, बी डॉट सी किया, ये टोटल मैंने कितना मान लिया बेटा, ये तो हुआ मेरे पास ए, ये हुआ डॉट ब्रैकेट के बाद बी डॉट सी, ऐसे मान लिया मैंने। जब इसके ऊपर एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये सीधा सीधा कैसे हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट यहाँ आएगा, यह आएगा ए डॉट बी डॉट सी, ये हो जाएगा ना। इसी के अकॉर्डिंग पूरे को मैंने ये माना, इसको मैंने b डॉट सी माना, ये मैंने b मान लिया, ये मैंने c मान लिया, तो मेरे पास कितना हुआ a डॉट b। जैसे ही मैं कंसेप्ट लगाऊंगा इसके ऊपर, ये हो जाएगा बेटा x इनवर्स a x इंटू एक्स इनवर्स, क्लियर, और ब्रैकेट के अंदर इंटू ए एक्स। एसोसिएटिविटी लगा दी मैंने, क्लियर है ना। एसोसिएटिविटी लगाने के बाद मेरे पास कितना निकल करके आया बेटा, अब इसे देखो x इंटू एक्स इनवर्स, हमें पता है x इंटू एक्स इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी के, क्लियर है ना। इसको मैंने लिखा, ध्यान से देखना, x इनवर्स a इंटू आइडेंटिटी इंटू ए एक्स, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अब मैंने क्या किया यहाँ से, इसको मैं जो लिख सकता हूँ बेटा, जब इसके ऊपर फिर मैं दोबारा सहचर या एसोसिएटिविटी दोबारा लगाऊंगा, फिर मैंने इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे ही इसके ऊपर मैं लगाऊंगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स इनवर्स मैंने अब की बार बाहर निकाल लिया, और ये मेरे पास हुआ ए इंटू ई इंटू ए इंटू एक्स। भाई इसको मैंने फर्स्ट एलिमेंट मान लिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये मेरा ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी, ये मेरा ए, इतना ए और ये बी और ये सी। ए और बी तो ब्रैकेट के अंदर था, ए बाहर करके बी और सी ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। देखो आप, मैंने इसको माना है अब की बार ए, इसको मान लिया बी और ये सी, ए और बी ब्रैकेट के अंदर, ए बाहर निकल गया ब्रैकेट से, बी डॉट सी, क्लियर है ना। आगे देखता हूँ, बराबर मेरे पास कितना निकला बेटा, एक्स इनवर्स ए इंटू ई बराबर होता है ए के इंटू ए इंटू एक्स। क्यों, चूँकि मेरे पास ए इंटू ई बराबर ए के होता है। यहाँ से कितना निकल गया बेटा, ये निकला मेरे पास, ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, मेरे पास कितना निकल कर क्या है, एक्स इनवर्स ए स्क्वायर इंटू एक्स, आपके सामने है, क्लियर है ना। इधर मेरे पास क्या था, इधर था मेरे पास, ध्यान से देखना है, एक्स इनवर्स ए एक्स का कंप्लीट स्क्वायर बराबर निकला एक्स इनवर्स ए स्क्वायर इंटू एक्स, निकल गया ना। आगे की तरफ चलते हैं, दूसरा डॉट उठाता हूँ, ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है, क्लियर है ना। आगे देखता हूँ क्या होगा। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा, एक बार इसको लिखूँगा मैं, जो मेरा स्टेप निकला हुआ है, कितना निकला भाई मेरे पास, ये निकला मेरे पास एक्स इनवर्स ए एक्स का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए स्क्वायर इंटू एक्स, क्लियर है ना, निकल गया ना। आगे की तरफ चलता है। नाउ सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ सिमिलरली अगर ये पावर बढ़ती है, इसको लिख सकता हूँ एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n माइनस वन, ये डायरेक्टली बराबर हो जाएगा बेटा एक्स इनवर्स ए की पावर n माइनस वन इंटू एक्स, हो जाएगा ना।
क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगेन कह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसका भी प्रूफ देखते हैं। मैं कह रहा हूँ अब की बार मैंने लिया एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है बेटा, इसको इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट रखो आप, तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट है बेटा, इसका रिजल्ट देखो कितना है कि पावर n माइनस 1 से ये तो ये आ रहा है। इसके रिजल्ट की जगह डायरेक्ट मेरे पास कितना निकल गया, एक्स इनवर्स ए की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, इस वाले की जगह मैंने ये वाला पुट कर दिया, इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स। क्लियर है ना। अब यहाँ से देखो आगे की तरफ आप, भाई देखो इसके ऊपर जब मैं एसोसिएटिविटी लगाऊंगा, अगर मैं इस सारे को ए मान लूँ, ए डॉट बी, इतने को तो मैं ए मान लूँ, ये तो हो जाए मेरा ए, ये हो जाए मेरा बी, और ये सारा हो जाए मेरा सी, तो मेरे पास सिचुएशन ये बनी हुई है ए बी डॉट सी। इसमें ए ब्रैकेट से अगर मैं बाहर कर दूंगा तो कितना निकलेगा एसोसिएटिविटी से, ए डॉट बी डॉट सी होगा ना। इसके ऊपर मैंने एसोसिएटिविटी लगाई, कितना निकल गया बेटा, ये ध्यान से देखना है आपको, ये मेरे पास निकला, मैंने यहाँ से बाहर किया एक्स इनवर्स ए की पावर n माइनस 1, ये तो ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट के अंदर कितना आया, एक्स इंटू एक्स इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इनवर्स, एक्स इंटू एक्स इनवर्स बराबर कितना है, आइडेंटिटी के। मैंने फिर कंसेप्ट लगाया, ये हुआ एक्स इनवर्स ए की पावर n माइनस 1, कितना हुआ, ये हुआ आइडेंटिटी इंटू ए इंटू एक्स। क्लियर। यहाँ से देखता हूँ, जब फिर मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, जब इसके ऊपर फिर मैं कंसेप्ट लगाऊंगा, ये निकल कर के आएगा एक्स इनवर्स ए की पावर n माइनस 1 ए इंटू ई बराबर ए के, ये निकल गया मेरे पास ए इंटू एक्स। क्लियर। अब यहाँ से देखो बराबर कितना निकला, ये निकला एक्स इनवर्स ए की पावर n माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स। यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया, एक्स इनवर्स ए की पावर n इंटू एक्स निकल गया ना, कोई आपत्ति तो नहीं है, समझ आ चुकी मेरी बात। क्लियर। अब इधर देखता हूँ मैं, इसकी जो टोटल वैल्यू थी इसको देखना है बेटा आप, इसका जो रिजल्ट था, ओके, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। सो दैट मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, सो दैट मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ, सो दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन 11th क्लास का मेथड है, इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या बोल सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना, x की पावर माइनस 1 ए एक्स की पावर n, ये बराबर होगा डायरेक्टली x की पावर माइनस 1 ए की पावर n इंटू एक्स। देखो आपके सामने है, ओके, ये देखो आप, इस सारे को मैंने ये लिखा है, सारे को सॉल्व करते हुए आया हूँ मैं। अब यहाँ से देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा, जब आप इसको खोलोगे इसका मतलब ये होगा, यहाँ भी देखो आप, मैं ऊपर भी बोल रहा हूँ, जब मैंने स्क्वायर किया था, स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर आया था, जब मैं पावर n करूँगा तो यहाँ पावर, जब पावर n माइनस 1 करूँगा तो पावर n माइनस 1 आएगी, ओके। फिर मैंने इसको भी प्रूफ कर दिया कि ये होगा मैथमेटिकल इंडक्शन से, ओके। अब आगे की तरफ चलते हैं, जब मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूफ हो चुका, नाउ मैं ऑर्डर की बात करूँगा। अब मैं करता हूँ ऑर्डर की बात। सपोज दैट, ध्यान से देखना आपका क्वेश्चन क्या है और मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, मैंने मान लिया कितना, सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू m, ओके। जो मेरा क्वेश्चन है, मैंने इनके दोनों के ऑर्डर अलग अलग मान लिए। क्वेश्चन मेरा ये है, ऑर्डर ऑफ ए को मैंने मान लिया n, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स को मान लिया मैंने m,
अलग अलग मान लिए। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, अब मेरे को प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है भाई, कि n बराबर जो है वो m है। ओके, यानी इसका ऑर्डर इसके बराबर है, जो क्वेश्चन है समझने की कोशिश करना, आपको डाउट ना लग जाए। आपको सिद्ध करना है कि ये ऑर्डर इसके बराबर है, दोनों के दोनों बराबर है। चलो भाई, नाउ ध्यान से देखना आप, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ओके, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू कितना, एम। नाउ पावर एन से लेकर के चलूँगा मैं कह रहा हूँ कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन बराबर मेरे पास कितना निकल करके आया था, मेरे पास मैथमेटिकल इंडक्शन से निकला था एक्स इनवर्स ए की पावर एन इंटू एक्स। ओके, यही तो निकला था मैथमेटिकल इंडक्शन से। देखो ना, अभी आपको मैं प्रूफ दे रहा था, जिस चीज़ का मैंने प्रूफ दिया था, एक मिनट पेपर उठा लूँ, ये देखो बेटा, यही तो प्रूफ दिया था मैंने अभी मैथमेटिकल इंडक्शन से। ओके, आगे देखता हूँ, चूँकि यहाँ से क्या निकला, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, एन। इसका मतलब क्या निकला, अगर मैं इसके ऊपर ऑर्डर की डेफिनेशन लगाता हूँ, यहाँ से निकलेगा ए की पावर एन इज इक्वल टू कितना होगा, आइडेंटिटी होगा। डायरेक्ट इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा अब मैं, तो मेरे पास कितना निकल गया भाई, ये तो एच डी चल ही रहा है, एक्स की पावर माइनस वन इंटू ए की पावर एन की वैल्यू कितनी, आइडेंटिटी इंटू एक्स। अब यहाँ से देखो, ई इंटू एक्स बराबर किसके होता है, एक्स के, बराबर कितना निकला, ये निकल गया एक्स इनवर्स इंटू एक्स। एक्स इनवर्स एक्स इंटू एक्स इनवर्स बराबर किसके होता है, आइडेंटिटी के, बराबर क्या निकला यहाँ से, आइडेंटिटी के, निकल गया ना, क्लियर है ना। तो अब ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यानी यहाँ से मेरे पास निकला है एक्स की पावर माइनस वन ए एक्स की टोटल पावर एन बराबर आइडेंटिटी, निकल गया ना, क्लियर है ना। अब देखो आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इस वाले एलिमेंट का। देखो आप, ऑर्डर की डेफिनेशन बोलती है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन होगा अगर ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी हो, क्लियर है ना। उसी के अकॉर्डिंग देखो, ये एलिमेंट की पावर एन लगाने के बाद बराबर आइडेंटिटी निकल रहा है, तो इस लाइन का मतलब निकलता है कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स बराबर कितना, एन के, यही तो मतलब निकला। बट ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स कितना है, मैं कितना मान चुका हूँ, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू कितना है, एम के है, क्लियर है ना। तो यहाँ से जो है, ध्यान से सुनना, यहाँ से तो मेरे पास ये निकला, तो देखो ध्यान से, एक रिजल्ट तो ये तो मैं मानते हुए चल रहा हूँ, ये तो मैं मानते हुए चल रहा हूँ, देखो आप कि मैंने ये माना है, ये मेरे को प्रूफ करना है, ये तो निकला एम, और डेफिनेशन से निकल करके आया एन। तो दोनों लाइन से, इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से एक कंक्लूजन निकलता है कि वो ये निकलता है कि ये जो एम है ना, वो लेस देन और इक्वल टू एन होगा। ओके, सवाल पैदा होता है क्यों, मैंने कल आपको एक थ्योरम बताई थी कि आपके पास अगर किसी भी पावर का जो, अगर एलिमेंट की जो पावर होती है ना, उसका ऑर्डर हमेशा एलिमेंट के ऑर्डर से कम होता है या उसके बराबर होता है, ये पावर आ रही है, ओके, इसलिए m लेस देन और इक्वल टू n, क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा सा उलझा हुआ कंसेप्ट है भाई। मैं कहता हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n होगा अगर a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। यहाँ मेरे पास निकला x की पावर x इनवर्स ए एक्स की पावर n बराबर आइडेंटिटी, इस लाइन का मतलब निकला कि इस एलिमेंट का ऑर्डर n के बराबर है, क्लियर। बट मैं क्या मान चुका था, पहले माना था मैंने ये माना था कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स बराबर m है, ये मेरे पास है। तो इससे और इससे सेट थ्योरी के अंदर कभी भी इनको बराबर नहीं लिखा जाता बेटा, इनको हमेशा लेस देन लिखा जाता है या लेस देन और इक्वल टू लिखा जाता है। ओके, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर तो निकला m, यहाँ से निकला n, क्या निकला, m लेस देन और इक्वल टू n, क्लियर। अब की बार दूसरा सपोज करूँगा मैं, सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन वन, अगेन नाउ अगेन देखता हूँ मैं, अगेन क्या होगा। अब की बार मैंने पावर क्या ली भाई, ऑर्डर ऑफ, मैं कह रहा हूँ ऑर्डर ऑफ
एक्स इनवर्स ए एक्स बराबर एम है ना, यही है ना। इस लाइन का मतलब निकलता है कि भाई, इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि, ध्यान से सुनना, अगर इसका ऑर्डर m है, इसका मतलब निकला x इनवर्स ए x की पावर m बराबर आइडेंटिटी के। यही तो डेफिनेशन है भाई। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n है तो a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। इस एलिमेंट का ऑर्डर अगर m है तो इसकी पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर? आगे चलते हैं। क्लियर है ना? अब यहाँ आ जाओ आप, इस पर आ जाओ अब आप। एक्स इनवर्स ये है बेटा, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर m किसके बराबर है? ध्यान से देखना है। ये बराबर किसके है बेटा? ये बराबर है, मैथमेटिकल इंडक्शन से मैं प्रूफ दे चुका था, x की पावर 1 a की पावर m इंटू एक्स के। यही तो प्रूफ दिया था। ये वाला एलिमेंट बराबर इसके था ना मैथमेटिकल इंडक्शन से। ये देखो आप, मैथमेटिकल इंडक्शन से इसके बराबर प्रूफ दे चुका था, जिसको मैंने सबसे पहले प्रूफ दिया है कि टोटल पावर इसके बराबर आई। मैंने सिद्ध किया है इस चीज़ को। ओके, ये इसके बराबर है। ये वाला एलिमेंट तो इसके बराबर है। ये वाला एलिमेंट आइडेंटिटी के बराबर है। तो जाहिर सी बात है ये वाला एलिमेंट भी आइडेंटिटी के बराबर होगा ना भाई। ये वाला एलिमेंट जो है आइडेंटिटी के बराबर है और यही वाला एलिमेंट जो है इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा, अब ध्यान से देखना है आपको, कितना निकला मेरे पास। लास्ट लाइन लिखूंगा मैं। एक तो मेरे पास आ रखा है m लेस देन और इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे की बात करता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो निकला है बेटा, वो निकला हुआ है x इनवर्स a की पावर m इंटू एक्स बराबर आइडेंटिटी। निकला हुआ है ना। मैंने इसके अंदर दोनों तरफ, इस तरफ तो x से गुणा किया, यहाँ मैंने x से गुणा कर दिया, x इनवर्स a की पावर m इंटू एक्स, और इधर मैंने x इनवर्स से गुणा कर दिया। इस एलिमेंट के इस तरफ मैंने x से गुणा किया, इस तरफ x इनवर्स से गुणा कर दिया, बराबर इधर तो मैंने x से गुणा किया, ये e हुआ, इधर x इनवर्स से गुणा कर दिया ना गुणा। आगे देखता हूँ। जब मैं इसके अंदर सहचर्यता लगाऊंगा, इसको इसके साथ, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, जब मैं इसके अंदर a डॉट b डॉट c से ऐसे कंसेप्ट लगाऊंगा, a डॉट b डॉट c, एक एलिमेंट ब्रैकेट के बाहर करूंगा, तो यहाँ से कितना निकल करके आएगा बेटा? यहाँ से सीधा सीधा निकल करके आएगा। ध्यान से देखना आप, ये होगा x इंटू एक्स इनवर्स a की पावर m x इंटू एक्स इनवर्स बराबर x इंटू ई। x इंटू ई बराबर होगा x के। क्यों? x इंटू ई बराबर होता है x के, और इंटू एक्स इनवर्स। ये कितना हो चुका? ये हो चुका आइडेंटिटी इंटू a की पावर m इंटू एक्स इंटू एक्स इनवर्स बराबर x इंटू एक्स इनवर्स बराबर आइडेंटिटी के। x इंटू एक्स इनवर्स बराबर हो चुका आइडेंटिटी के। क्लियर? अब एक एलिमेंट तो ब्रैकेट के अंदर ये है, पहले इसको सेट करो आप। ये e की किसी भी एलिमेंट के साथ गुना करने से सेम रहता है ना, a की पावर m इंटू एक्स इनवर्स बराबर आया e के। जब इसके ऊपर सहचर्यता लगाऊंगा तो a की पावर m तो बाहर आ जाएगा ना। इसके ऊपर एसोसिएटिविटी मैंने लगाई, ये निकला a की पावर m इंटू एक्स इनवर्स बराबर क्या निकल गया? आइडेंटिटी निकल गया ना। x इंटू एक्स इनवर्स कितना हुआ? ये निकला यहाँ से a की पावर m इंटू एक्स इनवर्स, फिर आइडेंटिटी हुआ, बराबर हुआ e के। दोनों की गुणा करी, a की पावर m बराबर हुआ आइडेंटिटी के। इसका क्या मतलब निकलता है भाई? इसका मतलब निकलता है कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m। यही तो मतलब निकलता है ना, यही तो मतलब निकलता है ना। a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये पावर में है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ a लेस देन और इक्वल टू m, लिख सकता हूँ ना। ऑर्डर ऑफ a मैंने कितना माना था बेटा? देखो आप, मैंने कहीं ना कहीं माना था, ऑर्डर ऑफ a आ चुका मेरे पास। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू मैंने कितना माना था? n। तो यहाँ से कितना निकला? n लेस देन और इक्वल टू m। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी। पहली इक्वेशन ये रखी है, सेकंड इक्वेशन ये आ चुकी। दोनों इक्वेशन देखता हूँ मैं। एक इक्वेशन तो मेरे पास कितनी है? m लेस देन एंड इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कितनी निकली? n लेस देन एंड इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर 2।
सेट थ्योरी के अंदर प्योर मैथमेटिक्स में अगर एक संख्या दूसरी संख्या से छोटी और दूसरी संख्या पहली संख्या से छोटी होती है तो इसका मतलब निकलता है बेटा, आपको पता है अगर ए सबसेट बी का है और बी सबसेट है ए का, ए पूरे तरीके से बी के अंदर और बी पूरे तरीके से ए के अंदर, तो इसका मतलब निकलता है ए बराबर बी। आप देख लो, मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। सपोज दैट ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर भी 1 2 3 है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट है, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का एलिमेंट है, अर्थात ए सबसेट बी है, बी सबसेट ए है। कब पॉसिबल है? जब ए बराबर बी है। तो सेट थ्योरी के अंदर जो है किसी चीज़ को बराबर दिखाने के लिए हमें दिखाना होता है वो पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, दूसरा नंबर पहले नंबर से छोटा है। क्या निकला? m लेस देन और इक्वल टू n, n लेस देन और इक्वल टू m, दोनों से कंक्लूजन क्या निकला? m इज इक्वल टू कितना? n। जब m इज इक्वल टू n निकल चुका, इस बात का मतलब क्या निकला भाई? m क्या है? इसका मतलब निकला ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स बराबर ऑर्डर ऑफ a। देखो m की वैल्यू आपके सामने है, a की वैल्यू ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, और यही तो प्रूफ करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था। कैसे प्रूफ कैसे करना था बता रहा हूँ आपको। क्या सिद्ध करना था? ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स। क्लियर? अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बताया है कि एक वर्ड क्लियर करने की कोशिश की है आपका। ओके, अगर भाई आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर कमज़ोर हो तो भाई फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात है। लेकिन मैंने एक एक वर्ड को पूरी डिटेल में समझा दिया है कि कैसे है, क्यों है, कब है। ओके, मेरे पास प्रूफ आ चुका। इस लेक्चर के अंदर इतना ही, वरना लेक्चर बढ़ जाएगा। बाय।